नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नौ का निशाना। मैं हूं सुजाता और मेरे साथ मोनिका भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शांतनु ठाकुर ने बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि एक हफ्ते के अंदर सीएए लागू हो सकता है। ये बड़ी जानकारी, सभी राज्यों में सीएए लागू हो जाएगा, ये जानकारी, ये बयान दिया है शांतनु ठाकुर ने। उन्होंने कहा है कि दक्षिण 24 परगना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते इस दौरान उन्होंने ये बात कही। एक हफ्ते के अंदर पूरे देश में सीएए लागू हो जाएगा, ये बड़ा बयान। 7 दिन के अंदर सीएए लागू हो जाएगा पूरे देश में, ये शांतनु ठाकुर ने कहा। आगामी एक सप्ताहेर मध्य भारतवर्षे सीएए लागू होबे, এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। आगामी एक सप्ताहेर मध्य भारतवर्ष पश्चिमबंग सह भारतवर्षेर प्रत्येकटा स्टेटे सीएए लागू होबे एबं सेटा आपनारा देखबेन। आजके सेई ग्यारंटी এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, जहां पर एक और सर्वे की मांग हो रही है। वाराणसी कोर्ट में अपील करेगा हिंदू पक्ष। कथित शिवलिंग के एसआई सर्वे की मांग करेगा। कोर्ट के आदेश के बाद शिवलिंग एरिया सील है। तो आपको बता दें, जो कथित शिवलिंग का पूरा एरिया सील है, उसी एरिया के सर्वे की मांग हिंदू पक्ष करेगा और इसके लिए वाराणसी कोर्ट में अपील करेगा हिंदू पक्ष। ज्ञानवापी केस में एक और सर्वे यानी कि हो सकता है, अगर कोर्ट इजाजत देता है तो, जिसके लिए अपील हिंदू पक्ष वाराणसी कोर्ट में करेगा। आपको बता दें, एसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रमाण सामने है। सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में सियासी घमासान जारी है। विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का नोटिस। आरजेडी विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी। बिहार में नई सरकार की शपथ ग्रहण के बाद आज हो सकती है पहली कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कैबिनेट की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। नए मंत्रियों के नामों पर किया जा सकता है विचार। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा राज्य में डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से करेगी काम। नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में शामिल होने पर बोले डीएम के नेता आरएस भारती, कहा क्या गारंटी है कि नीतीश चुनाव तक एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। नीतीश कुमार पर भड़के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कहा नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि वो पलटू ही हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने उठाए एनडीए गठबंधन पर सवाल, कहा कैप्टन ही छोड़ गया। बिहार में नई सरकार की शपथ ग्रहण पर शरद पवार का बयान, कहा जनता अब सोच समझकर करेगी मतदान। सीएए पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बड़ा बयान, कहा 7 दिन के अंदर देश में लागू हो जाएगा सीएए। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, कहा आपके मार्गदर्शन में उन्नति के सपनों को साकार करेगा राजस्थान। असम के डिब्रूगढ़ में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की। प्रोग्राम में आए लोगों को संबोधित किया। राम मंदिर में भक्तों के दर्शन का सिलसिला जारी। भारी संख्या में पूजा के लिए हर रोज पहुंच रहे हैं लोग, ले रहे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। रामलला की मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की। यूपी के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल, प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप। बलिया में शराबी एसडीओ का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सरकारी कार्यालय के बाहर का वीडियो है, लोगों ने जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत, लाठी डंडों से पीट कर मां को उतारा मौत के घाट। यूपी के महोबा में बदमाशों की गोली से घायल व्यापारी की मौत हो गई। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने मारी थी गोली। यूपी के संभल में गन्ना किसान के मर्डर का खुलासा, वारदात में इस्तेमाल पिस्टल के साथ पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में वन माफिया के खिलाफ शिकायत, पेड़ की अवैध कटाई को लेकर पर्यावरण मंत्री से शिकायत की। यूपी के बदायूं में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी यूजर को किया गिरफ्तार।
यूपी के रायबरेली में तंत्र मंत्र के चक्कर में महिला की पिटाई हो गई। परिजनों की तहरीर पर ससुराल पक्ष के लोगों पर केस। तो उधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 1 करोड़ की अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यूपी के शाहजहांपुर में 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी मना रहे लोगों पर फायरिंग। गोली लगने से 3 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील में तैनात कर्मचारी के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। डीएम ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों की गुंडागर्दी। चाय के पैसे मांगने पर दुकान में घुसकर लाठी डंडों से पीटा। यूपी के सुल्तानपुर में बदमाशों ने शख्स को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। हत्या के बाद शव फेंके जाने की जताई जा रही आशंका। यूपी के मुजफ्फरनगर में शख्स ने आत्महत्या की। धारदार हथियार से अपने ही सीने पर कई वार किए। यूपी के मुजफ्फरनगर फाइनेंस कंपनी में लूट का खुलासा। लूट की रकम के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग बुझाई। यूपी के मुरादाबाद में लोगों को अभी भी ठंड से राहत नहीं। सड़कों पर कोहरे का कहर जारी। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। राजधानी दिल्ली में कोहरे की वजह से ट्रेनों पर भारी असर पड़ा है। खराब मौसम की वजह से कई ट्रेनें लेट हुई। राजधानी दिल्ली में कोहरे की वजह से कई उड़ानों में देरी हुई है। यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ है। ईरान समर्थित मिलिशिया के हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा। इस्तांबुल में चर्च पर हुए हमले में 1 शख्स की मौत हुई है। प्रार्थना सभा के दौरान बदमाशों ने हमला बोला। मैं नीतीश कुमार को प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं सम्राट चौधरी, मैं विजय कुमार सिन्हा, मैं विजय कुमार चौधरी यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और अब बारी है स्पीकर का। स्पीकर वर्तमान में आरजेडी के हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं है बीजेपी को, और इसीलिए स्पीकर अवध बिहारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। सभी विधायकों ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज बैठक भी बुलाई है, लेकिन उससे पहले अब नए स्पीकर का चुनाव होना है। लेकिन जो वर्तमान स्पीकर है वो आरजेडी कोटे से थे, जो पूर्ववर्ती सरकार थी महागठबंधन के, उसमें, और अब उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी तरफ से इस्तीफा नहीं दिया है और अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो गई है। ये आपको बता दें, अवध बिहारी जो वर्तमान में स्पीकर है वो आरजेडी के कोटे से आते हैं। तो अवध बिहारी हैं, स्पीकर हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यहां पर आया है और वर्तमान स्पीकर पर विश्वास नहीं है, ये बीजेपी का कहना है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनामिका सिंह काली जुड़ चुकी हैं ग्राउंड जीरो से, जो लगातार बिहार की सियासत पर एक अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। अनामिका, जिस तरीके से ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, बीजेपी को क्या स्पीकर पर भरोसा नहीं?